अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपके फर्स्ट एंगल से निकलकर आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। फर्स्ट एंगल का मतलब आपकी शख्सियत साजी था, आपकी स्किल पॉलिशिंग था। फर्स्ट एंगल का मतलब आपकी मैच्योरिटी था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उधर वीनस ने भरपूर फ्यूल दिया, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी निखरी होगी। इसका मतलब है आपकी जज्बाती कैफियत में कोई नई जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी स्किल्स, अपनी विल, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया होगा। अब जब ये सब चीज़ें ग्रोथ में मिल गई तो 23 सितंबर को यही वीनस अब अपॉर्चुनिटीज लाएगा सोर्स ऑफ इनकम की, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, बिजनेस इनिशिएटिव्स, बिजनेस ग्रोथ या एक से ज़्यादा बिजनेसेस। तो वो तमाम स्किल्स जो पिछले 24 दिनों में या एक महीने में आपने पॉलिश की हैं, प्लान्स बनाए हैं, जज्बाती तौर पर अपने आप को मैच्योर किया है, वो अब 23 सितंबर को मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होने लगेगा। इन दैट केस आपकी रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज करेगा, कंफर्ट लेवल इंक्रीज करेगा एंड फिर आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल्स हैं उनमें भी ग्रोथ आएगी। ये उसके ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो एक एंगल की वजह से मिल रहे हैं। बट अदरवाइज क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है तो इट मीन्स यू आर मोर रोमांटिक आफ्टर 23 सितंबर। यू आर मोर लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड इवन स्पिरिचुअल एंड पीसफुल। तो ये एडवांटेजेस जो नेचुरल सिर्फ लिब्रा को मिलते हैं विद द सपोर्ट ऑफ वीनस, वो भी मुयस्सर है। दूसरी चेंज आएगी 26 सितंबर को। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वो 12th एंगल पर था, 12th एंगल पर भी पॉजिटिव था, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा नॉन मटीरियल थी। अब यहाँ से उसका फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल का एक एक महीने में सफ़र शुरू होगा। समझें मरकरी की वजह से आपकी जहानत डबल स्ट्रेंथ में प्लान्स बनाएगी, डबल स्ट्रेंथ एक्यूरेसी होगी एंड डबल स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशंस होंगी, बिकॉज के सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। तो पिछले हफ्ते से 20 तारीख से अब 23 तारीख, फिर 26 तारीख, अब आप ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। तो तमाम वो लिब्राज जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां पिछले कुछ महीनों से चल रही थी एंड ड्यू था कि वो सक्सेस शो करें, ये ड्यू था कि वो अपनी कामयाबियों को अपने रियल लेवल्स पर लेकर जाएं, मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस बात की उम्मीद दिलाता हूं कि इस हफ्ते से आप अपने उन लेवल्स को टच करना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दर्जा बदर्जा जिन स्कॉर्पियोज को जिस तरह की जज्बाती कैफियत एंड फ्यूलिंग्स की ज़रूरत होगी, उस तरह के फ्यूल्स अब वीनस पॉजिटिवली आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन 24 दिन का प्लैनेट है, आपको जो भी मिशन का तयन करना है, किस सेक्टर में परफॉर्म करना है, कौन सी जो ख्वाहिशात हैं या कौन सी जो ज़रूरियात हैं बहुत ज़रूरी हैं, अहम हैं, उनको तेज़ी से करने के लिए अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। Venus is also representative of your 7th angle, that is area of life partnership, that is area of business partnership and even इजहार मोहब्बत का ये सही टाइम है 23 सितंबर के बाद। एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। तो अपने अंदर जो हिजान, हेजिटेशंस, इरिटेशंस, एंगर फिट्स, जल्दबाजी, उसको भी रिकवर करने की कोशिश करिए। वीनस उसके लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव इवेंट स्कॉर्पियोज के लिए 23 सितंबर को। अब थोड़ा सा आपके लिए एक नेगेटिव इवेंट ये है कि मरकरी आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा 26 सितंबर को। ऑर्बिटल मूवमेंट में मरकरी की ये वीक पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन जिस पर आपको ख्यालात में दोहरापन महसूस होगा। कभी आपका दिल करेगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए, कभी आपके एक्यूरेट सॉल्यूशंस या एक्यूरेट प्लान्स पर आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मुझे ये करना चाहिए या ये मैंने ठीक किया है या नहीं। कभी माइंड ब्लैंक फील होगा एंड कभी कम्युनिकेशन में आप उतने मैजिकल नहीं रहेंगे कि सामने वाला इन अ सिंगल वे
कुछ ही बातों से आपकी बात समझ जाए, उसे तफसील चाहिए होगी आपकी तरफ से, ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जब ये वीडियो आपके पास पेश होगी उस वक्त तक मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर होगा, एंड 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ वो ट्यून होता है, वहाँ आपके माइंड में ऐसी चेंजेस आती हैं, आपके ख़यालात में ऐसी चेंजेस आती हैं जिन ख़यालात को हम हकीकत पसंदाना रवैया कह सकते हैं, रियलिस्टिक अप्रोचेस। उस रियलिस्टिक अप्रोचेस से फ़ायदा ये होगा कि आप तमाम उन कामों से, उन रिश्तों से, उन मसरूफियात से, उन बिलीव से बच जाएंगे जो सिर्फ टाइम किल करते हैं, जो सिर्फ आपके लिए रेजिस्टेंसेस या ट्रबल्स प्रोड्यूस करते हैं। आप उन चीज़ों से बचना शुरू हो जाएंगे एंड फिर आप अपने आप को दोबारा एस्टिमेट करेंगे कि आपकी वर्थ क्या है। आप दोबारा अपने आप को सही सिमतों में ले जाने के लिए गामजन हो सकेंगे। आप अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, सादा लफ्ज़। तो ये उसकी पॉजिटिव साइड है। एक तीसरी साइड भी है कि सूरज 12th एंगल पर, मरकरी 12th एंगल पर सूरज के साथ है, तो सूरज भी उसके इम्पैक्ट को, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम कर देगा एंड यू आर स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग एंड प्रोडक्टिव। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 12th एंगल पर वीनस का होना सैजिटेरियंस के लिए फीलिंग को थोड़ा सा उलझन में डालेगा। अमूमी तौर पर देखा यह गया है कि वीनस की उलझनें रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं। आपको अपना इजहार अच्छे अंदाज से ना करना आना, फैमिली या जो आपका कंपेनियन है उसके साथ कुछ कंप्लेंट्स खड़ी होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दोज पीपल जो रिलेशनशिप में पहले ही ज़रा उनका हाथ तंग है, मतलब थोड़ी सी या ज़रा सी उलझन की वजह से रिलेशनशिप पर ज़ोफ आता है, रिलेशनशिप में वीकनेसेस आती हैं। उन सैजिटेरियस की बात हो रही। जो सैजिटेरियन बहुत लविंग है, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत ताकतवर बना रखा है, बहुत बाबरकत बना रखा है, इत्तफाक मौजूद है, ज़हनी हमआहंगी मौजूद है, उनके लिए ये हफ्ता भी आराम से गुजरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ। एक तरफ आपको रिलेशनशिप की तरफ थोड़ा सा ध्यान करना है एंड दूसरा हेल्थ की तरफ, दैट्स इट। जब आप इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर गए तो अब मेरे पास सारी अच्छी खबरें आपके लिए। मरकरी 11th एंगल पर होगा 26th ऑफ सितंबर को, यस 26th ऑफ सितंबर मरकरी अपीयर हो जाएगा 11th एंगल पर। रूल्स के मुताबिक 11th एंगल इज़ अ न्यू मूड ऑफ मरकरी। मरकरी के जो जनरल एडवांटेजेस हैं वो कम्युनिकेशन का अच्छा होना, अब वो वीनस की वजह से कम्युनिकेशन डाउन होगी, बट मरकरी की वजह से अप होगी तो बहुत हद तक अजाला हो जाएगा। सो आप जीनियसली एंड वाइजली अपनी कम्युनिकेशंस कर सकेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड स्किल्स, नॉट ऑन योर इमोशनल साइड। तो अक्लमंदी से बात करिए, चीज़ों को समझकर बात करिए, रिश्तों की साइंस को समझकर बात करिए, आपकी बात कबूल कर ली जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तरह की आपकी सुस्ती, हट धर्मी अब आपके रिलेशनशिप में डाइजेस्ट नहीं की जाएगी। दैट इज द ओनली पॉइंट, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर। जब ये अच्छी फॉर्म में हो तो कैरियर फ्लरिश करता है, दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपकी प्लानिंग, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपका फेस फीचर्स, ये सब आपको फेवर करेंगे। इसी 11th एंगल पर सूरज भी मौजूद है एंड मरकरी और सूरज आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। एक आपको प्लान, पहले ख्याल पैदा होता है, फिर वो प्लान में बदलता है, एंड अगर सूरज भी साथ हो तो वो प्लान अमली इकदामात की तरफ भी चला जाता है। एंड अगर इस सीज़न में अमली इकदामात किए गए तो बिकॉज ऑफ योर लकी फैक्टर, बिकॉज ऑफ योर गोल्डन सीजन, बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर आपके लिए इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, सो वो आपको फ़ायदा दे देगा।